देखिए, लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव। और कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ेगा, वो मऊ का कार्यकर्ता रहेगा या फिर पूरे देश का कहीं से का भी कार्यकर्ता हो सकता है? देखिए, कार्यकर्ता मऊ में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? पार्टी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा है क्या मऊ में? आप जैसे अभी देखेंगे तो पार्टी ने पीछे मऊ के कार्यकर्ता को ही घोसी में चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है? उसी तरीके से मऊ में भी, मऊ सदर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की सीट अब हॉट सीट होती जा रही है। यूँ कहें तो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से 5 बार से मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ मुख्तार को शिकस्त देने के लिए इस बार योजना बना रही है, लेकिन तमाम अटकलें, कि कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा, लेकिन इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। नमस्कार। सबसे पहली प्रतिक्रिया कि ये जो अटकलें लग रही हैं, आखिर कौन लड़ेगा चुनाव? देखिए, लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव। और अटकलें लगाना, जिनको कायस लगाना है वो तो कायस लगा करके किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ा सकते हैं। और जहाँ तक किसी व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं कि फला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरे संज्ञान में रहता तो मैं निश्चित रूप से आप मीडिया के बंधुओं से बताता। नहीं, कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ेगा, वो मऊ का कार्यकर्ता रहेगा या फिर पूरे देश का कहीं से का भी कार्यकर्ता हो सकता है? देखिए, कार्यकर्ता मऊ में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? पार्टी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा है क्या मऊ में? आप जैसे अभी देखेंगे तो पार्टी ने पीछे मऊ के कार्यकर्ता को ही घोसी में चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है? उसी तरीके से मऊ में भी, मऊ सदर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ये जो सीट है, ये कब तक डिक्लेयर हो जाएगी और कितनी महत्वपूर्ण सीट है आपके लिए मऊ सदर की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सीट जो मऊ सदर के नाते जो हम सब को खल रही है कि एक सीटें हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये भी सीट अपने खाते में लेने जा रही है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के जाएगा और इसके यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। कौन कौन कितने संख्या में यहाँ से उम्मीदवार अपना जो दावा पेश किए हैं, कितनी संख्या है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वालों की? देखिए, संख्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आप भी जानते हैं, मीडिया के बंधु तमाम लोगों से संपर्क कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप संपर्क कर रहे हैं तो आपको एक अमूमन अंदाजा है ही। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने संख्या में अगर जो टिकट लोग मांग रहे हैं तो फिर ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या मतलब है? इस अटकलों का कोई मतलब मैं ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन नहीं लड़ने जा रहा है। लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा है। मऊ का कार्यकर्ता लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? मऊ का ही कार्यकर्ता लड़ेगा, ऐसा क्या? आपका भी तमाम नाम चल रहा है, आपने भी दावेदारी की है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा कोई दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का विषय है। किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। योगी जी पूर्वांचल में गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर करेगा? देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करोड़ों हिंदू जनमानस के आस्था के केंद्र हैं और ये सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गोरखपुर क्षेत्र है और गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि हमारे क्षेत्र में ही चुनाव आप लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और हम सबके लिए तो बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि आपके चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की फिजा बदली है। पूर्वांचल की फिजा बदली है। मतलब आज दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो किस तरह देखते हैं कि एक बड़ा चौहान नेता सपा में शामिल हुआ, तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में चौहान नेताओं की कमी है क्या? आपने देखा अभी पीछे हमारे यहाँ जो घोसी विधानसभा से जो विधायक थे, इस समय महामहिम राज्यपाल हैं, वो भी चौहान है। भारतीय जनता पार्टी के आप जिले कमेटी में देखेंगे तमाम चौहान नेता हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम चौहान नेता हैं जो सेवा का काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाम बड़ा है, ठीक बात है, उनकी आस्था थी, वहाँ चले गए। लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो आम जनमानस में जा रहे होंगे तो आपको उसका व्यू मिल रहा होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के उनके जाने न जाने से। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस पे आम सम्मानित जनता, आम जनमानस वोट करती है और उस विचारधारा के नाते लोग हमसे जुड़ते हैं। और जो विकास की परंपरा जो चली है देश के अंदर 2014 से, उस परंपरा को आगे जनता खुद बढ़ाने का काम कर रही है। विकास के आधार पे चुनाव होने वाला है और विकास के नाम पे वोट मिलने वाला है। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कल प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने एक चैनल पर बात करते हुए दारा सिंह को खुली चुनौती दी थी कि मधुबन से चुनाव लड़ के दिखाएं। आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल,
अगर जो आपके पास ऐसा है तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? और चुनाव लड़ कर के जनता के बीच में जाएँ तो बताएँ तो, कि हम किस आधार पे, कि जनता जवाब माँगेगी कि नहीं माँगेगी? कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना आपको सम्मान दिया, जिस पिछड़े और दलित और शोषित वंचित की आप बात कर रहे हैं, उसी पिछड़े के नाते भारतीय जनता पार्टी ने आपको विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैबिनेट मंत्री बना कर के सम्मान देने का काम किया। तो फिर कौन-सी ऐसी मजबूरी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर के दूसरे दल में जा कर के और आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा था। जनता जवाब देने के लिए तैयार है, मैं तो चाहता हूँ चुनाव लड़ें। मधुबन से चुनाव लड़ें। बिल्कुल, लड़ें। कि क्या करेंगे आप लोग मधुबन से जब चुनाव लड़ेंगे? मैं ये नहीं कहता कि क्या करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सम्मानित जनता है, मधुबन की जो सम्मानित जनता है, वो उनको बताएगी कि जो वोट किसको पड़ता है। व्यक्ति को पड़ता है कि विचारधारा को पड़ता है, कमल के फूल को पड़ता है। सम्मानित जनता तो जब चलते-चलते एक अहम सवाल कि मऊ की जो चारों सीट है, उसमें से आपको कितनी सीट मिलेगी 2022 के जो विधानसभा के चुनाव में? आपको कितनी लगता है एज़ ए जिलाध्यक्ष कितनी सीटें मिलेंगी? अभी आपने देखा होगा पीछे चारों विधानसभा की सीटों में हमने 3 सीटें जीती थी और एक जो मऊ सदर विधानसभा है, बहुत कम अंतर से हम हारे थे। इस बार उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दावे के साथ कि चारों सीटें मऊ की सम्मानित जनता, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने जा रही है। ये थे बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मऊ की सीटों पर मऊ का कार्यकर्ता लड़ेगा, चाहे वो मऊ सदर हो, मधुबन हो, घोसी हो, मोहम्मदाबाद हो। तमाम अटकलों को इन्होंने खारिज किया कि बाहर से कोई आ रहा है प्रत्याशी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। आगे आपको प्रत्याशी जब डिक्लेयर होगा तो भी आपको सूचना देंगे। अगर आप ये चैनल जो हमारा वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।